तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। सभी उपासक एवं उपासिकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और आप सब श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं, बहुत दूर से आप लोग मालेगांव से मालेगांव से इलोरा की गुफाएं देखने के लिए आए और इससे पहले अजंता की भी गुफाएं आपने देखी। तो जो इलोरा और अजंता की गुफाएं हैं, खास करके वो भगवान बुद्ध के धम्म की धरोहर है। एक बुद्धिस्ट होने के नाते हमें अजंता और इलोरा की गुफाएं देखनी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के काल में इस तरह की गुफाएं बनाई जाती थी। भगवान बुद्ध और उनके जो भिक्षु थे वो ध्यान करने के लिए आनापान सती और विपस्सना का अभ्यास करते थे। तो आप सब देख सकते हैं कि हर एक गुफा है, हर एक जो पूरा बिल्डिंग है वो एक ही चट्टान में से उसको खुद कर बनाया गया है, एक ही चट्टान में से। तो उस समय में जो भगवान बुद्ध और उनके जितने भिक्षुगण थे वो ध्यान करते थे। तो ध्यान करने के लिए हमारे पास एक अनुकूल परिस्थिति होना चाहिए, अनुकूल स्थान होना चाहिए। उसे महामंगल सूत्र में हम सुनते हैं ना, पति रूप देश वासोच कुब्बे च कत पुण्यता। पति रूप देश वासो अर्थात अनुकूल स्थान नहीं होता है तो हम धम्म में या तो ध्यान में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो भगवान बुद्ध थे, उनके जो अनुयायी जितने भी भिक्षुगण थे वो सब ऐसा एक स्थान बनाते थे जहाँ एकांत हो, जहाँ शांति से बैठ सके। आपने 10 नंबर की गुफा देखा, कितनी शांति है, उसका इको कितना आता है, हमारे जो आवाज़ होती है इसके बहुत सारे प्रतिध्वनि उठते हैं। तो इस तरह का जो माहौल होता है वो ध्यान करने के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। तो शायद आपको मालूम होगा कि जो सम्राट अशोक था उसने कितने चैत्य बनाए थे, है ना। सब जगह 84,000 चैत्य बनाए थे। ये भगवान बुद्ध की धरोहर है। इवन यहाँ नहीं, पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, गुजरात में भी ऐसी बहुत सारी गुफाएं मिलती है जहाँ भगवान बुद्ध के काल में जो बौद्ध भिक्षु थे वो ध्यान करते थे। शायद आप में से किसी ने कोर्स किया है विपस्सना का, नहीं किया है। तो भगवान बुद्ध का जो शासन है और धम्म का शासन यानी ध्यान, वो दोनों अविभाज्य रूप से जुड़े हैं, उसे अलग नहीं कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध के जितने भिक्षु थे इस तरह का कुटिया बनाते थे, बहुत समाज से दूर, सोसाइटी से दूर, नगर से दूर, एकांतवास में ध्यान करने के लिए बनाते थे। तो इस गुफा जो खास करके इलोरा की गुफा है वो आज से तकरीबन 1500 साल पहले ईजाद की गई है। 1500 साल पहले यानी भगवान बुद्ध के 1000 साल बाद। आप सोचिए कि कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत, ये हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि ये भगवान बुद्ध के काल की भी हो गया है, उसको विश्व प्रसिद्ध धरोहर के रूप में उसे स्थापित किया गया है। तो ये जो 12 गुफाएं हैं पहली, वो भगवान बुद्ध के अनुसंधान में हो और बाकी की गुफाएं हैं अलग अलग संप्रदाय की है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ध्यान की पद्धति थी, जो ध्यान की बात थी, जो ध्यान का कॉन्सेप्ट था, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध ने दिया था। शून्य, ये जो गुफाएं हैं हम जो देख रहे हैं उसे भगवान बुद्ध के काल में शून्यागार कहा जाता था। शून्यागार का क्या अर्थ होता है? शून्य अर्थात जीरो डिस्टर्बेंस। जीरो डिस्टर्बेंस का अर्थ होता है एकांत, एकदम बाहर का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है होता है, वहाँ आदमी आराम से ध्यान कर सकता है। तो इस तरह की पूरे भारत में अनेक स्थान पर ऐसी गुफाएं हैं और वहाँ पर आपको भगवान बुद्ध और उनके भिक्षुगण थे उसके शिल्प देखने को मिले। गुजरात में भी है, पूरे भारत में बहुत जगह है। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध ने ध्यान का बहुत ही महत्व बताया था, एकांतवास का, शांति का बहुत महत्व बताया था। एक छोटी सी बात आपको बता के मेरा वक्तव्य में खत्म करूंगा। बिंबिसार का बेटा, क्या था नाम उसका?
अजात शत्रु। क्या नाम था? अजात शत्रु बिंबिसार का बेटा था। और बिंबिसार का बेटा एक बार भगवान बुद्ध को मिलने के लिए जाता है। तो उसको मिलने के लिए उसे जाना होता है, तो पूरे सैन्य के साथ जाता है। उसके साथ रथ होते हैं, बहुत सारे उसके सैनिक होते हैं, वो जाते हैं। जैसे जैसे उनके साथ जीवक था। कौन था? जीवक। जीवक उस समय का बहुत बड़ा डॉक्टर था। वो उनके साथ जाता है। जैसे जैसे करीब आता है तो जीवक, झूठ क्यों बोल रहे हो? तो बोले एक साथ 5000 लोग जहाँ बैठे हो और एक सांस की क्या, एक खांसी की आवाज भी नहीं आती हो, ये असंभव है, मैं नहीं मानता हूँ। तू मेरे पर षड्यंत्र करके मुझे मरवाने ले जा रहा है। तो जीवक कहता है कि नहीं महाराज, आप तनिक आगे बढ़िए। तो जैसे जैसे अजात शत्रु और जीवक आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो भगवान बुद्ध के साथ तकरीबन हजारों भिक्षु और उपासक उपासिकाएं एक शांत चित्त से बैठे हैं। किसी का एक पिन का गिरने का आवाज भी अगर आता है तो भी सुनाई देगा। इतना शांति के साथ हजारों की संख्या में लोग बैठे थे। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान बुद्ध कितने शांति प्रिय थे। तो उस शांति प्रियता का ये सबूत है। इलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, ये उनकी जो शांति प्रियता थी उनका ये सबूत है। भगवान बुद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि संसार में सबसे ज्यादा उन्होंने धम्म देशना दी। भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा धम्म देशना दी और सबसे ज्यादा संसार में वो चुप रहे, सबसे ज्यादा वो शांत रहे। तो आज के दिन ये आप इलोरा की गुफा देखने के लिए आपका दिन और आपका जो जीवन है बहुत ही सफल हो। आप धम्म में आगे बढ़े और ध्यान भावना बुद्धानुसति धम्मानुसति में आप आगे बढ़े। आपका सबका बहुत मंगल हो, समाज का एवं धम्म का बहुत आगे बढ़े, हम सब खुशहाली को प्राप्त हो। आज का आपका शुभ दिन पर मैं इतना ही कह के मेरा इस वक्तव्य को मैं ख़त्म करता हूँ। सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए। बोलिए साधु साधु।